नमस्कार, आप देख रहे हैं द श्लोका न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा नागवंशी। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि 22 जनवरी के दिन पूरे भारत में कितना ज़्यादा ज़ोर शोर से रामलला का स्वागत किया गया, राइट। पर कुछ बातें ऐसी है जो कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने नहीं आ पाई होगी या फिर पूरे लोगों तक नहीं पहुंच पाई होगी। इसी वजह से ये मेरा मकसद था कि ये बात मैं आप तक पहुंचाऊँ, इसीलिए ये वीडियो मैं चाह रही थी कि आप तक पहुंचे और इसीलिए ये बना रही हूँ। आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आप सबको पता होगा कि 500 साल की जो तपस्या थी वो कहीं ना कहीं पूरी हो गई है 22 जनवरी के दिन। कहीं ना कहीं राम मंदिर के उद्घाटन के लिए काफ़ी लोगों ने त्याग दिया, काफ़ी लोगों ने बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया और जो कार सेवक थे स्पेशली उनकी फैमिली तो सबसे ज़्यादा खुश होगी। और कहीं ना कहीं मैंने देखा कि अयोध्या में उद्घाटन हो रहा था राम मंदिर का, लेकिन पूरे भारत देश में, इवन भारत देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में इस चीज़ की जोर शोर से तैयारी भी की गई थी और कहीं ना कहीं हर जगह शोभा यात्रा निकाला गया, चाहे वो मुंबई हो, गुजरात हो, दिल्ली हो या फिर हरियाणा हो। और मैं भी इस वक्त दिल्ली में ही मौजूद हूँ, तो मैं काफ़ी जगह मैंने भी सोचा कि जाके देखा जाए कि किस तरह से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस तरह से उत्साहित हो रहे हैं, किस तरह से जश्न मना रहे हैं। तो मैं अगर सच बताऊँ तो मैं दिल्ली के हर कोने कोने पर गई और मैंने भी ये चीज़ को महसूस किया कि कहीं ना कहीं लोगों की आस्था जुड़ी थी। कुछ लोग आंसू बहाते बहाते भी इंटरव्यूज़ दे रहे थे चैनल्स में, नेशनल चैनल्स में भी ये चीज़ें देखी होगी आपने, कहीं ना कहीं रील्स में भी ये सारी चीज़ें देखी होंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो आस्था जुड़ी थी, जो इतना लंबा इंतज़ार था, 22 जनवरी के दिन पूरी हो गई। लेकिन क्या सिर्फ खुशी ही थी भारत में? क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप गलत हैं। मैं इसीलिए आप लोगों को ये जो सवाल मैंने किया है कि आप इस बात से सहमत है या नहीं, मैं इसे गलत इसीलिए कहूँगी क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग देख रहे होंगे कि रील्स में सिर्फ आस्था है, लोग जश्न मना रहे हैं, ढोल नगाड़ों से रामलला का स्वागत कर रहे हैं। मैं भी बहुत खुश थी, पर जब मैं घर लौटी और मैंने जब कुछ ऐसी चीज़ें देखी कि लोग जेल में भी गए हैं उस दिन, कुछ लोगों पर लाठी डंडे भी बरसाई है पुलिस ने, कहीं आंसू बम के गोले भी बरसाए गए हैं, तो ऐसा आखिर क्यों हुआ? जबकि 22 जनवरी को तो रामलला का स्वागत हो रहा था, तो पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा था, उत्सव बना रहा था। कहीं ना कहीं लोगों ने दिवाली बनाई है, दिए जला रहे थे लोग, ऐसा लग रहा था कि दिवाली फिर से आ गई है 3 महीने में। पर ऐसा क्या हुआ? तो मैं आपको ये बात थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगी, ज़्यादा समय नहीं लूँगी। आपको बताना चाहूँगी कि मुंबई के मीरा रोड में जब रविवार के दिन शोभा यात्रा निकल रही थी, कम से कम दर्जन भर से भी ज़्यादा गाड़ियों में राम भगवान के झंडे लगाए गए, हनुमान जी के झंडे लगाए गए, ज़ोर शोर से नारे हो रहे थे और भक्ति वाले गीत बज रहे थे राम भगवान के कि राम आएंगे। पर उसी बीच में जैसे ही मस्जिद पड़ता है तो वहीं पे कुछ लोगों ने देखा कि शोभा यात्रा निकल रही है, राम मंदिर को लेकर उत्सव बन रहा है, तो वहाँ पे पत्थरबाजी हो गई। अब ये तो हो गई एक समुदाय की दूसरी समुदाय से भिड़ंत। वहीं अगर मैं यूपी में देखूं तो यूपी में कुछ जगह ऐसी है जहां पर हिंदू जब रामलला का स्वागत कर रहे थे, 22 जनवरी के दिन शोभा यात्रा निकाल रहे थे, उसी वक्त मस्जिद जब उन्होंने देखी कि रास्ते पर एक मस्जिद आ गई है, तो वो लोगों ने वहाँ पे गाड़ी रोक ली, सारे हिंदुओं ने, और वहाँ पे डीजे का जो साउंड है वो और ज़्यादा तेज़ कर दिया। और साथ ही में जो राम भगवान के झंडे होते हैं, जय श्री राम के और हनुमान जी के, वो सारे उन्होंने मस्जिद के गेट पर चढ़ चढ़ के लगाए और कम से कम 12-13 झंडों से ज़्यादा उन्होंने वहाँ मस्जिद पर झंडे लगाए और मस्जिद के गेटों पर चढ़ चढ़ कर वो बता रहे थे कि रामलला आ गए हैं, 22 जनवरी को उद्घाटन हो रहा है आज के दिन। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा, और शायद आप भी वीडियो को जो साइड में चल रही है अभी वो देखकर समझ पा रहे होंगे कि ये सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं था, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक नफ़रत की आग भी देखी गई है। नफ़रत की आग मैं इसीलिए कहूँगी कि अगर आपके मन में आस्था है, क्योंकि राम भगवान को कहा जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि अभी के जनरेशन के लोगों को ईजिली समझाने के लिए मैं कहूँगी कि एक बहुत ही अच्छे स्वभाव के, बहुत ही शांति प्रिय और हिंसा से दूर, और राम भगवान को कहीं ना कहीं कहा जाता है कि बहुत डिसिप्लिन रहे हैं वो, राइट। तो जब ये डिसिप्लिन होता है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा में रहकर उन्होंने हर चीज़ें की, रावण से तक लड़ गए, सीता जी को ले आए वापस, सब चीज़ें उन्होंने मर्यादा में रह के की। तो फिर जब शोभा यात्रा निकाली गई तो फिर सारी चीज़ें मर्यादा में क्यों नहीं हुई, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सवाल है। और यही चीज़ को मैं आप तक पहुंचाना चाहती थी कि आप लोग सिर्फ ये देख रहे होंगे कि राम भगवान का स्वागत हुआ, पूरे देश ने दिवाली बनाई, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बताना चाहूँगी कि यूपी में जिन हिंदुओं ने मस्जिद के ऊपर झंडा फहराया था,
वही हिंदू, उनमें से 5-6 लोगों को ऑलरेडी जेल हो चुकी है। और साथ ही में जब गुजरात में भी सेम घटना हुई, सेम वाक़या जब वहाँ पर हुआ, तो वहाँ के पुलिस को इस हद तक जाना पड़ा कि उन्होंने वहाँ पे आंसू बम के गोले तक छोड़े, कम से कम 10-12, तब जाके कहीं ना कहीं हिंसा थोड़ी सी कम हुई। मेरा आप तक ये मैसेज पहुंचाने का मकसद सिर्फ यही था कि अगर हम नकारात्मक और सकारात्मक दोनों चीज़ों को देखेंगे, तब हम राजनीति को ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे। हम अभी तक सिर्फ यही सोच रहे हैं कि पूरा देश खुश है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हिंदू परेशान है तो मुस्लिम समुदाय भी उतना ही परेशान है। आपको बता दूं कि कहीं पर बदला लेने के लिए बुलडोज़र भी चले और कहीं पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। तो कहीं ना कहीं राम लला तो आ गए, राम भगवान आ गए, मर्यादा पुरुषोत्तम आ गए, लेकिन राजनीति को लेकर जो घमासान है वो बरकरार है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा और अहम सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि राम मंदिर बनने से आस्था बढ़ी है या नफ़रत बढ़ी है, राजनीति बढ़ी है, या फिर हो सकता है कि हिंदू मुस्लिमों के बीच में और ज़्यादा नफ़रत बढ़ गई हो। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर पत्थरबाजी मुसलमानों ने भी की है, तो हिंदुओं ने भी मंदिर से निकलकर शोभा यात्रा को लेके जाते हुए जब रास्ते में मस्जिद देखी, तो वहाँ पे उन्होंने गलत सोच रखी और मस्जिद पर झंडे फहरा दिए। मैं ये बताने में बिल्कुल शर्म नहीं करूँगी, क्योंकि राम भगवान आ रहे थे, पूरी जगह दिवाली बन रही थी। मुझे भी बहुत खुशी थी कि राम भगवान आए हैं, तो मैंने भी अपने घर के बाहर दीप जलाए हैं और मैंने भी बहुत सेलिब्रेट किया। मैं भी भजन सुन रही थी। लेकिन जब मैंने सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस वायरल देखी, तो मुझे भी लगा कहीं ना कहीं कि एक तरह से किसी पॉइंट पर आप जाके सोचेंगे तो आपको भी ये लगेगा कि राम मंदिर कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा हुआ है। राजनीति से जुड़ा हुआ इसीलिए क्योंकि 22 जनवरी को कोई भी ऐतिहासिक दिन नहीं था, फिर भी उद्घाटन किया गया। और साथ ही में जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, शुभ मुहूर्त था। चलिए ठीक है, शुभ मुहूर्त हम मान लिया जाए, इलेक्शन से पहले क्यों? इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि इलेक्शन से पहले ही उद्घाटन? तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल अपने आप ही जनता के माइंड में क्रिएट होगा कि इस वजह से तो कहीं राम मंदिर का उद्घाटन नहीं हुआ। खैर, राजनीति तो चलती रहती है। मेरा मकसद सिर्फ यही था कि आप लोगों तक ये बात पहुंचा सकूं कि अगर आस्था के वजह से आंसू बहाए, लोग खुश भी हुए हैं, तो कुछ लोग जेल भी गए हैं और हिंदू भी जेल गए हैं। जो घटना यूपी में हुई है उसमें से 5 लोग अभी जेल में हैं अभी तक, और उन पर अभी भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। मैं आप तक सिर्फ यही मैसेज पहुंचाना चाहती थी। ये भी बहुत सोचने वाली बात है, आप भी सोचिए और अपनी राय ज़रूर कमेंट में शेयर करिएगा। बने रहिए श्लोका न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।